भारत और वेस्टइंडीज का पहला टेस्ट मैच अब 11 क्या होनी चाहिए, पिच कैसी होनी चाहिए, किसको मौका मिलेगा किसको नहीं मिलेगा, हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए, इसका महत्व क्या है, कर लेते हैं बात सर। और इंडिया ने दे दिया पटकनी। एक बार तो लड़खड़ाए थे, लेकिन लड़खड़ाने के बाद दीप्ति शर्मा, साथ में अमनजोत और बाद में स्नेह राणा, और फिर गेंदबाजी में सबको एक एक करके पकड़ जाना। आई मीन वेल डन। जीत के साथ भारत ने की है शुरुआत, और जीत तो यार नेपाल ने भी प्राप्त की है। वेस्ट इंडीज को हरा दिया भाई, सेलिब्रेट करो, पटाखे छोड़ो, चलो करते हैं आज सारी बात। हैशटैग आकाशवाणी में आप सभी का हाथ जोड़ के स्वागत है। कैसे हो आप लोग? आई रियली होप कि आप अच्छे होगे और तैयार हो रहे होगे, क्योंकि पहली टेस्ट सीरीज एट होम अंडर शुभमन गिल, इसके लिए हम सब तैयारी कर रहे हैं। और उसके लिए क्या चुनौतियां हो सकती हैं? ऑफ कोर्स वेस्ट इंडीज को तो ऑलरेडी बेचारे इट्स नॉट द बेस्ट टीम ऑन द प्लैनेट, पर उसके अंदर भी शमार जोसेफ भी नहीं है और अल्जारी जोसेफ भी नहीं है। देन यू सडनली स्टार्ट थिंकिंग कि भाई कौन है इनके पास और क्या होगा, किस प्रकार का चुनौती हो पाएगी। तो मैं उनकी तरफ कम देख रहा हूँ। वहाँ पे मतलब हैरी पेयर या फिर वैरिकन या फिर रॉस्टन चेज के रूप में 3 स्पिनर्स हैं। फास्ट बॉलिंग रिप्लेसमेंट के रूप में लोग तो आए हैं, पर उतनी खास नहीं है। चंद्रपॉल साहब का बेटा खेलता हुआ नजर आएगा, तो वो है देयर इज इनफ, बट डू दे हैव इनफ? तो इसलिए वो तो जब मैच अनफोल्ड करेगा उसकी बात तब करेंगे। लेकिन क्या क्या चीज़ें हैं जो भारत को देखनी होगी अपने दृष्टिकोण से। और अगर आप नेपालीज क्रिकेट के फैन हैं तो नेपाल के बारे में थोड़ी सी बात हम यहाँ पे जरूर करेंगे। पर उसके बाद एक बढ़िया सा मेंबर्स ओनली वीडियो हम बनाएंगे, जिसपे नेपाल को वी विल सेलिब्रेट और उनके आगे की जर्नी को भी थोड़ा सा कोर्स करेंगे, चार्ट करेक्ट करने की कोशिश करेंगे। कहाँ जा सकते हैं? रोहित पटेल की ये टीम अच्छी टीम है एक्चुअली, दीपेंद्र सिंह एरी की ये टीम, आरिफ आसिफ शेख की ये टीम। विल टॉक अबाउट दैट। पर लेट्स फर्स्ट थिंक कि क्या कैसी होनी चाहिए पिचेस। आई थिंक दैट्स द बिगेस्ट थिंग कि आप इन 2 मैचेस में कैसी पिचेस पे खेलना चाहते हैं। एक अहमदाबाद में मैच है और दूसरा है दिल्ली में। मेरे विचार में पिचेस जो हैं वो हमने रैंक टर्नर बनाई। एक बार ग्रीन टॉप सी बन गई थी, ग्रीन टॉप नहीं थी, बहुत मॉइस्चर वाली पिच थी, हम बेंगलुरु में फंस गए। उसके बाद हम पुणे जाते हैं, फिर हम मुंबई आते हैं, हम टर्नर्स पे खेलते हैं और दोनों जगह हम फंस गए। एक जगह मिचेल सैंटनर फंसा लेते हैं, दूसरी जगह हमें हमारे पटेल साहब फंसा लेते हैं, एंड खत्म हो जाती है हमारी स्टोरी। और मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि क्यों बनानी है ऐसी पिचेस? बिल्कुल ऐसी पिचेस की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जितनी आप बॉलर फ्रेंडली पिचेस बनाओगे ना, उतनी एक दूसरे के करीब आती हैं टीम्स। अगर आप अच्छी पिचेस पे खेलते हैं जो बैटिंग के लिए अच्छी सर्फेसेस हो, यस यू आर प्लेइंग इन द सब कॉन्टिनेंट, बॉल टर्न तो होगा यार, इवेंचुअली बॉल ने टर्न होना है। पर पहली गेंद से अगर टर्न होगा, मिट्टी उखड़ने लगेगी, तो सर प्लीज स्टे अवे फ्रॉम दैट काइंड ऑफ अ सर्फेस, क्योंकि वो जो सर्फेस है वो काउंटर प्रोडक्टिव है। वहाँ पे फिर वो जो हैरी पेयर और वैरिकन और रॉस्टन चेज ना, सडनली आपको लगेगा बिशन सिंह बेदी साहब और इरापल्ली प्रसन्ना साहब के सामने आप खेल रहे हैं, शेन वॉर्न आ गया, ऐसा प्रतीत होने लग जाएगा आपको। नहीं करने का है, इससे दूर रहने का है। अच्छी पिचेस पे खेलना चाहिए जिसके ऊपर थोड़ी मेहनत लगेगी। 3 दिन में मैच नहीं खत्म होता, मत करो यार, 5 दिन का मैच होता है। तो 5 दिन तक जाए मैच, 3.5 4 4.5 दिन का मैच हो, इट्स एब्सोल्युटली फाइन, जहां पे यू कैन पुश। मतलब अभी क्या होता है कि ना, हम ऐसी पिचेस पे खेलते हैं, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप विराट कोहली के करियर को देखें, आप चेतेश्वर पुजारा के करियर को देखें, आप पाएंगे कि अंत में उनके जो रन्स नहीं बने ना इतने समय तक, उसकी प्रमुख वजह जो थी वो भारतीय पिचेस थी यार। जब भारत में आप ऐसी पिचेस बनाते हैं जहां पे बल्ले से रन नहीं बनते, कॉन्फिडेंस नहीं आता, तो बाहर तो वैसे नहीं बनने। तो वी आर नॉट हेल्पिंग आवर प्लेयर्स, वी आर नॉट बिल्डिंग कॉन्फिडेंस। तो मैं तो यही कहूंगा भैया, अहमदाबाद की पिच अच्छी पिच बनाइए, रैंक टर्नर नहीं चाहिए, आप दिल्ली जाइए, अच्छी पिच पे खेलिए। येस आई नो हमें 100% पॉइंट्स चाहिए, येस आई नो कि हमें दोनों मैच जीतना जरूरी है और जीतने भी चाहिए, पर बैक योरसेल्फ टू विन इट यार। पूरे 5 बॉलर खिलाओ, मेहनत से मिलेंगी 20 विकेट पर मिल जाएंगी। हमने इंग्लैंड की भी तो निकाली ना, 5 टेस्ट मैच की श्रृंखला थी, एक मैच हमारे हैदराबाद में, उसके बाद हम 4 जीते ना। और कैसे जीते? अच्छे पिचेस पे जीते, मेहनत करनी पड़ी पर जीते यार। सो आई एम थिंकिंग प्ले ऑन गुड सर्फेसेज, डू नॉट मतलब नॉट ये जो खुरदुरी पिचेस, अंडर प्रिपेयर्ड पिचेस, रैंक टर्नर्स, स्टे अवे फ्रॉम दैट शुभमन गिल। आप एक नई टीम बना रहे हो, एक नई टीम, एक नई लेगेसी आपने तैयार करनी है। प्ले ऑन पिचेस दैट टेस्ट एवरीवन। ये गलत फहमी ना रहे कि सिर्फ बैटर को टेस्ट होना चाहिए, बॉलर को भी टेस्ट करो ना, निकाल विकेट भाई। नहीं है रविचंद्रन अश्विन आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम, अदर्स नीड टू स्टेप अप यार, सिंपल। और दूसरा सवाल ये होगा कि नंबर 3 नंबर 5 पे कौन खेलेगा? आई मीन दैट इज द बिगर क्वेश्चन इन माय माइंड कि किसको आप खिलाना चाहते हैं। ध्रुव जुरेल ऑफ कोर्स एज ए विकेट कीपर टीम के अंदर आ जाएंगे, पर 3 नंबर पे साई सुदर्शन, 5 नंबर पे आई एम थिंकिंग देवदत्त पाडिक्कल। और इन दोनों के लिए बहुत बड़ी श्रृंखला है। एक बात थी कि हो सकता है अभी सरफराज खान नहीं है, उनका नाम भी तो टीम के अंदर आना चाहिए था, क्योंकि वो इंजर्ड है इसलिए टीम का हिस्सा नहीं है। ऋषभ पंत जैसे ही फिट होंगे वो टीम में आ जाएंगे। तो अब जो यहाँ पर खेल रहा है उसके ऊपर दबाव रहेगा सर। अभिमन्यु ईश्वरन नहीं है, वो रेस्ट ऑफ इंडिया का मैच खेल रहे हैं, तो अभिमन्यु ईश्वरन भी तो कभी आएगा ना। तो साई सुदर्शन, देवदत्त पाडिक्कल, इवन ध्रुव जुरेल, आई थिंक दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट मैचेस, क्योंकि इसमें आपको पूरे 4 इनिंग्स मिलेंगी, अगर 4 आती है, वरना 3 तो पक्का मिलेंगी। यू स्कोर रन्स बॉस। साई सुदर्शन ने अभी तक ग्लिम्सेस ऑफ
परफॉर्मेंसेज दी हैं, हालांकि उनकी और करुण नायर की अगर हम परफॉर्मेंसेज देखें इंग्लैंड में, इन फ्रंट ऑफ यू ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है। कोई ऐसा नहीं है कि लंबा चौड़ा जमीन आसमान का अंतर है, ऐसा नहीं है। ये बराबर का ही है मुकाबला, पर आप साई की तरफ इसलिए गए क्योंकि वो युवा है, वो आगे की सोच थी, करुण की तरफ नहीं गए हैं। नाउ साई हैज़ टू वैलिडेट दैट थिंग ना, तो उनके लिए इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे आप रन्स बनाए। एंड द सेम इज फॉर देवदत्त पाटिकल। मैं नहीं कह रहा हूँ कि वो लाइन तोड़ के आगे आए हैं, नहीं, लाइन तोड़ के नहीं आए, वो इसलिए आए क्योंकि सबसे पहले भी यही खेला था धर्मशाला में टेस्ट मैच, इफ यू रिमेंबर, अगेंस्ट इंग्लैंड, राइट। वहाँ पे भी 61 रन बनाए थे। अब एक बार दोबारा मौका मिल रहा है, बीच में इंजरी थी, हैमस्ट्रिंग आई थिंक सर्जरी हुई इनकी शायद, इफ आई एम नॉट श्योर, बट इंजरी काफ़ी इनकी वो थी, ग्रेव इंजरी थी। पर उसके बाद अच्छा आईपीएल भी था उससे पहले, उसके बाद अभी इंडिया ए के लिए रन भी बनाए उन्होंने, 150 रन बनाए ऑस्ट्रेलिया के सामने। सो उनके लिए एक महत्वपूर्ण पारी, और या महत्वपूर्ण पारियां, सो दैट यू क्लेम, यू टेक योर क्लेम एंड यू मेक इट योर ओन। और ध्रुव जुरेल के लिए क्योंकि ऑफकोर्स जैसे ही ऋषभ पंत अवेलेबल होंगे, ही हैज़ टू प्ले। तो 3 पे साई, 5 पे देवदत्त, और 6 पे मैं सोच रहा हूँ ध्रुव जुरेल। सो दिस इज द टॉप 6 आई एम थिंकिंग। इन दोनों के लिए बहुत बड़ी ये सीरीज है, यश और गिल के लिए भी है, पर ये बहुत रन बनाते आ रहे हैं। इसी वाले बैटिंग के सेगमेंट में ही आई विल एक्चुअली ऐड केएल राहुल। केएल राहुल का बड़ा विचित्र सा टेस्ट करियर है, जिसमें सेना कंट्रीज में बहुत रन हैं, अच्छे रन बनाए, बहुत बढ़िया खेलते हैं, पिछली श्रृंखला भी अच्छी खेली है इंग्लैंड में, भारत में नहीं है। आई मीन दीज आर गुड बैटिंग सर्फेसेस, यहाँ पे तो रन बनाने हैं, मतलब एवरेज को अगर ऊपर ले जाना हो ना, 50 के इर्द गिर्द पहुंचने का अगर थोड़ा सा मन बनाया हो, तो उसके लिए ये श्रृंखलाएं हैं, ये वाली, और राहुल को तो साउथ अफ्रीका वाली भी। ये 4 टेस्ट मैचेस के अंदर ना इतने रन बना दे भाई कि टेस्ट एवरेज जो है ना वो एकदम से बम्प मारे 5 या 6 अंक का। ये दैट इज द मोमेंट, क्योंकि अगर ये नहीं करोगे ना तो फिर अगली बार फिर जब बाहर जाओगे दे विल ऑलवेज बी अ क्वेश्चन, और फिर यही बात होगी कि राहुल यार अच्छा है पर ना क्वेश्चन मार्क। You don't want question marks. This is the time you end it all. 11 क्या होनी चाहिए, एक सवाल जरूर जहन में आएगा कि भैया इस मैच के लिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि 11 क्या होनी चाहिए। 6 बंदों की बात ऑलरेडी कर चुका हूं पिछले सेगमेंट में। तो यहाँ पे 3 स्पिनर्स, जिनमें से 2 हैं ऑलराउंडर, रविंद्र जाडेजा द वाइस कैप्टन, वो नंबर 7 पर, नंबर 8 पे वॉशिंगटन सुंदर। नाउ यू गॉट इनफ बैटिंग डेप्थ। इसके बाद बैटर नहीं चुनने का, छोड़ देने का कि आप सोचो अक्षर को भी खिला लूं, नहीं, आप कुलदीप यादव को 9 पे खिलाइए। तो आपके 3 स्पिनर्स हो गए, तीनों स्पिनर्स का रोल रहेगा, 2 का तो बैटिंग से भी रहेगा। कुलदीप यादव इज इन रेड हॉट फॉर्म, 17 विकेट तो अभी उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी में, एशिया कप में चटकाए हैं, तो उनको आप खिलाइए। एंड देन पहले टेस्ट मैच में सोच रहा हूँ बुमराह खेलने का मन करे तो खिलाओ, वरना रेस्ट कर लो यार। एंड आई एम जस्ट सेइंग दिस क्योंकि 28 तारीख को तो फाइनल खेला है, 28 को फाइनल खेला है, फिर 2 को मैच खेलेगा, फिर दूसरा टेस्ट मैच। आई मीन इफ ही इज फिट, ही इज अवेलेबल, ही वांट्स टू प्ले, यू प्ले हिम। अगर उनको लगता है कि यार आई वांट टू गिव इट अ ब्रेक, तो फिर आप प्रसिद्ध और सिराज को खिलाइए। अगर नहीं है तो फिर बुमराह और सिराज खेल जाएंगे। आई थिंक दिस विल बी माई 11। मैं इस 11 में कुछ ज़्यादा बदलाव की गुंजाइश नहीं रखता हूँ। एंड दीज आर द मेजर थ्रेड्स यार, यू वांट टू गो, यू वांट टू विन, बट प्ले ऑन डिसेंट सर्फेसेस। कुछ खिलाड़ियों के लिए श्रृंखला बाकी खिलाड़ियों से थोड़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सो मे बी वो जो घर पे अब जो शुरू हो रही है WTC की साइकिल, इसका शुभ आरंभ भी हो जाए शुभमन गिल की कप्तानी में। दैट्स व्हाट आई एम होपिंग। चलिए ज़रा नेपाल की बात कर लेते हैं, क्योंकि नेपाल ने ना वेस्ट इंडीज़ को हरा दिया यार। I mean, believe it or not, it is absolutely outstanding. पहली बार ये फुल टेस्ट नेशन के सामने खेले और पटखनी दे दी यार। आई नो आप क्या सोच रहे हो कि नहीं वो तो बेस्ट टीम नहीं थी, वेस्ट इंडीज़ की सेकंड टीम थी। हु केयर्स यार। नेपाल को आपने मौका दिया, नेपाल वहाँ पर खेला, पहली बड़ी सीरीज, नेपाल की जीत। दिस इज द स्टोरी फॉर मी। आई लव नेपाल। आई मीन नेपाल के लिए मेरे दिल में ना बहुत जगह है, बहुत प्यार है, और एक्चुअली आई फील कि BCCI को, जैसे हमने अफगानिस्तान को हैंड होल्ड किया ना, अपना देहरादून में मैदान दिया, ऐसे नेपाल को दो यार। नेपाल को इन्वॉल्व करो, हमें रणजी ट्रॉफी में नहीं तो दुलीप ट्रॉफी में नहीं तो इंडिया है, कहीं ना कहीं इन्वॉल्व करो उनको। फिर चाहे वो रोहित पौडेल हों या फिर आसिफ शेख हों, आई मीन संदीप लामिछाने के लिए भी आई हैड अ प्लेस इन माई हार्ट, बट ऑफकोर्स वो अलग कंट्रोवर्सी में है भाई, तो उसकी तो मैं बात नहीं करूँगा। पारस खाड़गा, आई नो वो क्रिकेट इज़ इन गुड हैंड्स, जो वहाँ पर क्रिकेट को संभालते हैं। दीपेंद्र सिंह हरी हैं, अच्छे ऑलराउंडर हैं, ऑलराउंडर्स इनके पास काफ़ी हैं एक्चुअली। सो आई डू लाइक दिस टीम यार। एक तो इस टीम के पास पैशन है, इनके पास डिटर्मिनेशन है, इनको आप मैदान पे किसी भी मैच खिलाओ, मैदान भर जाता है यार। वहाँ पे उनकी नेपाल प्रीमियर लीग अगर आपने देखी, अगर नहीं देखी तो आप देखिएगा ज़रूर। इट वॉज पैक्ड हाउस, मतलब जो पैशन है वो फ्यूल करना है, वो दैट इज़ द फ्यूल दैट कैन इग्नाइट द फायर और कैन मेक द फायर बर्न वेरी वेरी ब्राइट। सो नेपाल इस क्रिकेट के लिए तो भैया मेरे दिल में बहुत अच्छी जगह, और नेपाल आई रियली विश यू वेल। एंड एक बड़ा वीडियो we'll make and we'll put it in the member section, तो members के लिए बनाएंगे। पर this one well done यार, नेपाल बहुत ही बढ़िया है, शानदार।
चलिए अब जरा विमेंस वर्ल्ड कप की बात करते हैं। पहली बात तो ट्यूसडे को मैच शुरू हो रहा है या ट्यूसडे को टूर्नामेंट शुरू हो रहा है। थोड़ा सा बिजार लगता है कि कोई भी बड़ा टूर्नामेंट आप वीकेंड पे शुरू करते हैं, ट्यूसडे को स्टार्ट हो रहा है। इट्स सिग्निफिकेंट वन, पर गुवाहाटी वेल डन। लोग आए मैच देखने के लिए आए थे। भारत टॉस हार जाता है, गेंदबाजी का फैसला करती है चमरई अट्ठापट्टू, और सही फैसला था। स्मृति मांथना जल्दी आउट हो जाती है, हमारे दिल की धड़कनें बढ़ जाती है कि अब क्या होगा। पर अच्छा किया, रावल बड़ी अच्छी बल्लेबाजी करती हैं और साथ में हरलीन देओल ने बड़ी अच्छी बल्लेबाजी की, तो दोनों ने मिलकर बहुत बढ़िया खेला। एक्चुअली बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की। बारिश की वजह से मैच में खलल भी पड़ रहा था, पर फिर जब विकेट गिरते हैं तो एक के बाद एक गिरते हैं यार। राणा वीरा का वो जो ओवर था, क्या बॉलिंग की उन्होंने। और कुछ ऐसे लम्हे, कुछ ऐसे पहलू होते हैं क्रिकेट के जो आपको ना सिर्फ विमेंस क्रिकेट में देखते हैं ना। आई टेल यू व्हाई। बॉल छोटी होती है और बॉल थोड़ी लाइट होती है, तो इसमें आपको स्विंग भी ज़्यादा दिखती है, इसमें आपको ड्रिफ्ट और डिप भी ज़्यादा दिखती है। धीमी डालते हैं गेंद तो मल्टीपल चीज़ें होती हैं। जैसे वो जो ओवर था, जो 3 विकेट वाला ओवर था, आई रियली वांट टॉक अबाउट दैट कि वो जो एक गेंद थी, पहली गेंद थी, वो लगा हरलीन को कि हाफ वॉली है, 48 पे खेल रही थी, गेंद थोड़ी पहले गिर जाती है, वो खींची चली जाती है गेंद के साथ, कवर्स पे कैच आउट। जैमी आती है, पहली गेंद हवा में ऐसे करके ड्रिफ्ट होती है, ऑलमोस्ट मिडिल लेग पे पड़ती है, वो डिफेंस करती है, सीधा सामने से गेंद जाके स्टंप्स पे लगती है, ड्रीम बॉल। तीसरी गेंद ऑफ कोर्स वो हरमनप्रीत कौर को आउट करती है। वो मे नॉट बी अ ग्रेटेस्ट बॉल, पर अच्छी गेंदबाजी थी यार। ऋचा घोष गलती करती हैं, खराब शॉट पे आउट होती हैं। लगा अब तो भैया 250 भी नहीं बनेंगे, 150 भी मुश्किल है, पर वहां से अमनजोत कौर बहादुरी दिखाई उन्होंने और बहादुर को मिला भाग्य का साथ। शी वॉज ब्रिलियंट। वो अपने रन बनाती हैं, पहला इनका वर्ल्ड कप का मैच था, 50 वो बनाती हैं। जीवन दान 3 पर, ब्रिलियंट बैटिंग। दीप्ति शर्मा, वो उस समय जो चाहिए था उन्होंने बहुत अच्छे से किया। स्टडी पार्टनरशिप, तीसरा इनका वर्ल्ड कप का अर्धशतक, 16 इनका ओडीआई का अर्धशतक, एंड देन ऑफ कोर्स स्नेह राणा। स्नेह मिलेगा आपको सबसे, क्योंकि राणा जी आपने बहुत कमाल बैटिंग की, बहुत मजा आया मुझे आपकी बैटिंग देख के। आप एक ऐसे टोटल तक भारत को ले गए जहां से मुकाबला जीतना आसान होता है, या कहें कि लड़ाई की जा सकती है, पर फिर चमरी अट्टापट्टू का विकेट चटकाना, स्पिन टू विन की कहानी बनाना, अमनजोत के इंपॉर्टेंट विकेट चटकाना, एवरीथिंग फेल इन प्लेस क्वाइट नाइसली। कुछ चीज़ें हैं जिनको इंप्रूव करना होगा। एक तो ये कि फील्डिंग थोड़ी बेहतर करनी होगी और उस पर काम करना है। कोलैप्स इज समथिंग दैट यू कैन नॉट एक्चुअली बी ओके विद। अगला मुकाबला पाकिस्तान के साथ है, तो एक बिल्कुल क्लीन स्लेट रिकॉर्ड है। ये वाला तो ऐसा रिकॉर्ड है जिसमें ना सामने वाली टीम क्लेम भी नहीं कर सकती कि राइवलरी है। क्यों? क्योंकि आज तक अभी जीते ही नहीं है। 0-0, 14-0, 6-0, ऑल 0। मैं तो कह रहा हूँ 0 का भी क्रेडिट आप नहीं ले सकते, वो भी हमने बनाया था आर्य भट्टा साहब ने। तो मतलब इस वाले मैच में जो हमारे पड़ोसी हैं, जो पाकिस्तान है, वो क्रेडिट किसी चीज़ का ले ही नहीं सकते। मतलब वो ऐतिहासिक पन्ने भी नहीं पलट के दिखा। देखो हमने ना शारजा में रहा था, आपको वो पिछली शताब्दी में, पिछली सदी में हम अच्छा खेलते थे ना सर, इस पर आप कुछ नहीं कह सकते। सॉरी सर, नहीं मैम, आप कुछ नहीं कह सकते हैं। तो वो राइवलरी है ही नहीं, पर मैच कोलंबो में है क्योंकि न्यूट्रल वेन्यू पे होना है वो मैच। वो अच्छा खेलो, और मुझे लगता है कि अगर हम टॉप 2 में फिनिश करेंगे ना, 1 या 2 में फिनिश करते हैं आफ्टर द लीग स्टेज, देयर इज़ अ गुड चांस कि 2 नवंबर को हम ट्रॉफी उठा सकते हैं। पर उसके लिए स्मृति का, हरमनप्रीत कौर का रन्स बनाना ज़रूरी है। फील्डिंग में थोड़ा सा और दम लगाने की ज़रूरत है। और फास्ट बॉलिंग में मुझे अभी भी लग रहा है कि एक फास्ट बॉलर हम शॉट खेल रहे हैं। छठा गेंदबाज हम अभी पूरा छठा गेंदबाज अच्छी तरीके से तैयार नहीं है। थोड़े से वो एरियाज हैं जिनको ठीक करना चाहेंगे, बट मे इट बी द टूर्नामेंट वेयर वी क्रिएट हिस्ट्री, दैट्स व्हाट आई एम होपिंग फॉर। अब आज के लिए अगर ना लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, नोटिफिकेशन घंटी बजा दो। और एक ये ट्रॉफी का ड्रामा हुआ है, कुछ ट्रॉफी नहीं दे रहे, मेडल नहीं दे रहे। बंदा भाग गया था, मैंने चलो कोई बात नहीं, चल यार ठीक है, चल ईगो की बात है कि मैं प्रेसिडेंट हूँ, मुझे देना चाहिए, अगर मुझसे नहीं लोगे मैं नहीं दूंगा, ओके फाइन। बट उसके बाद क्या करते हो आप? उसको अपने घर थोड़ी लेके जाओगे, आपकी तो है ही नहीं। आप क्या करते हो? उसको डब्बे में पैक करके कहते हो ले जाओ भाई, जरा दे आओ उनको, बीसीसीआई को, इंडियन टीम को, किसी को दे दो। नहीं दे रहे, आई मीन ट्रॉफी नहीं दे रहे, मेडल रख ली है, अबे क्या कर रहे हो, गिरवी रखोगे क्या? आई मीन वैसे रखोगे थोड़े पैसे मिल जाएंगे, पर दिस इज एब्सोल्युटली बिजार। उसके लिए मैंने एक रील वाइटी शॉट एक बनाई है, देख लेना, चेक कर लेना। बाकी आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और सब्सक्राइब जरूर करना। आजकल सब्सक्रिप्शन थोड़ा कम हो गया है, और मेंबर बनना हो तो बन जाना, क्योंकि आज तो नेपाल वाला वीडियो हम बना रहे हैं। वी आर गोइंग टू मेक अ लॉन्गर वीडियो ऑन नेपाल, पर बाकी बहुत कुछ सामान है। शिवम दुबे का अनकट इंटरव्यू आ गया यार, चेक करो।